हाय फ्रेंड्स, मैं नगीन ताज कंप्लीट हिंदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, ನಾನು ನಗೀನ್ ತಾಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। हम इस वीडियो के द्वारा पासिंग पैकेज 2 के बारे में जानेंगे, जिसका विषय है पत्र लेखन या लेटर राइटिंग। तो इस मेन के लिए 5 मार्क्स होता है। पूरे क्वेश्चन पेपर में इसी मेन के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। तो हर एक स्टेप के पूर्ति के लिए एक एक अंक निर्धारित होता है, तो हम आसानी से 5 अंक हासिल कर सकते हैं। पत्र लेखन के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है औपचारिक पत्र लेखन, जिसे हम अंग्रेज़ी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र लेखन, जिसे हम अंग्रेज़ी में अनऑफिशियल लेटर कहते हैं। औपचारिक पत्र लेखन का एक भाग है व्यवहारिक पत्र। इसी के अंतर्गत छुट्टी पत्र भी आता है, जिस पर परीक्षा में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्र लेखन के 5 सोपान हैं, 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रेषक का पता और दिनांक, फ्रॉम एड्रेस एंड डेट, इंद ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ। सेकेंड स्टेप है पत्र पाने वाले का पता, टू एड्रेस रवरिगे। थर्ड स्टेप है संबोधन और विषय, रेस्पेक्टेड सर और मैडम एंड सब्जेक्ट, विषय। फोर्थ स्टेप है पत्र का कलेवर, बॉडी ऑफ द लेटर, विषय विश्लेषणे। फिफ्थ स्टेप है पत्र की समाप्ति, थैंकिंग यू, वंदनेಗಳು। तो इन 5 स्टेप्स को पूरा करके हम 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम छुट्टी पत्र का नमूना देखेंगे। ಅಂದರೆ ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। सो लीव लेटर पैटर्न अब हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कारण जो भी हो आप इस मेन को मत छोड़िए, इसे अटेंड कीजिए। आप जितने भी स्टेप्स लिखेंगे उसके लिए अंक ज़रूर मिलेंगे। ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಮೇನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ। ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। पहला संभावनीय प्रश्न, अपनी अस्वस्थता का कारण बताते हुए 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने कक्षाध्यापक जी के नाम छुट्टी पत्र लिखिए। दूसरा संभावनीय प्रश्न, अपनी बहन की शादी का कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक जी के नाम अवकाश पत्र लिखिए। ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ 2 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರಿಗೆ ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। ಎರಡನೆಯ ಸಂಭಾವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ 4 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ रजा अर्जिಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। नेक्स्ट इमेज लीव लेटर की है। इस इमेज को देखकर आप हर एक स्टेप का अलाइनमेंट समझिए और उसी तरह से परीक्षा में पत्र लिखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट ಇಮೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। अब हम छुट्टी पत्र के हर स्टेप को एक एक करके देखेंगे। ಈಗ ನಾವು ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ। लीव लेटर या छुट्टी पत्र का पहला स्टेप है प्रेषक का पता और दिनांक। प्रेषक रवि एम, 10वीं कक्षा, महर्षि वाल्मीकि प्रौढ़शाला, बेंगलुरु 560010। दिनांक 22 मार्च 2022। दूसरा स्टेप है सेवा में कक्षाध्यापक जी, 10वीं कक्षा, महर्षि वाल्मीकि प्रौढ़शाला, बेंगलुरु
560010। थर्ड स्टेप में हम रेस्पेक्टेड सर या आदरणीय महोदय लिखेंगे और उसके बिल्कुल नीचे विषय 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना ऐसे लिखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದರಣೀಯ ಗುರುಗಳೇ ನಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ इस तरह से लिखेंगे। फोर्थ स्टेप है विषय विश्लेषण। उपर्युक्त विषय अनुसार आपसे निवेदन है कि अस्वस्थ होने के कारण मैं कक्षा में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। कृपया आप मुझे दिनांक 22 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक की 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 22 ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು 23 ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಂದು 2 ದಿನ ನಾನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ 2 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ है ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ और थैंकिंग यू। पत्र लेखन का अंतिम स्टेप है आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र नाम रवि एम और इसके ठीक लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे अभिभावक के हस्ताक्षर यानी पेरेंट सिग्नेचर। ऐसे हमने देखा कि बहुत ही इजीली हम कैसे लीव लेटर हिंदी में लिख सकते हैं और हर एक स्टेप को फॉलो करके किस तरह से हम 5 अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।